वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग सेब के बारे में मशहूर कहावत एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी अगर आप रोज़ एक सेब का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को डॉक्टर से या बीमारियों से बचा के रख सकते हैं। तो इस जुमले को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि वाकई सेब में कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या सेब इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आप को बीमारियों या डॉक्टर से बचा के रख सकते हैं। ये मुहावरा सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था वेल्स में 1866 में, और ये रिवाइज्ड फार्म है उस मुहावरे का। पहले दूसरा मुहावरा इस्तेमाल होता था और वो मुहावरा ये था कि ईट एन एप्पल ऑन गोइंग टू बेड, यू विल कीप डॉक्टर फ्रॉम अर्निंग हिज ब्रेड। यानी अगर आप रोज़ बिस्तर पे जाते से पहले एक सेब का इस्तेमाल करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी आप डॉक्टर को अपनी रोज़ी रोटी कमाने से रोक सकते हैं। तो बाद में ये सेंटेंस आया कि जो हम लोगों ने पहले बात की कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेब के नरिशमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग 100 ग्राम सेब का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तकरीबन 85-86% तो वाटर निकल जाता है। बाकी जो कुछ बचता है उसमें बहुत थोड़ा सा प्रोटीन और थोड़ा सा फैट है। 0.3 ग्राम प्रोटीन है, 0.2 ग्राम फैट है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 14 ग्राम के आसपास है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। 2.4 ग्राम यानी 2.5 ग्राम तक इसमें फाइबर मिलता है। शुगर बहुत कम बचती है, 10 ग्राम के आसपास शुगर बचती है। इसमें कैलोरीज भी बहुत कम है, करीब करीब 52 कैलोरी मिलती है जब हम 100 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन्स की अगर बात की जाए तो विटामिन सी बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जो विटामिन हैं B1, B2, B3, B6 और B9 पाए जाते हैं थोड़े थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए है, ई है और के भी है। अगर मिनरल्स की बात की जाए तो पोटेशियम बहुत अच्छा है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयरन अच्छी क्वांटिटी में है और बहुत थोड़ा सा इसमें सोडियम है। प्लांट कंपाउंड जो पाए जाते हैं इसमें, जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, वो सेब में भरे हुए हैं। कुछ अगर ख़ास एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र किया जाए तो वो क्वेरसेटिन है, कैटेचिन है, क्लोरोजेनिक एसिड है, एंथोसियानिन्स हैं। तो यानी सेब के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, थोड़ा थोड़ा फैट और प्रोटीन भी है और बहुत कम कैलोरी का फ्रूट है। आइए इसके फ़ायदों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी तासीर या इसके मिजाज की बात की जाए तो यूनानी टेक्स्ट में इसको गर्म और तर बताया गया है, यानी ये थोड़ा सा इसका मिजाज गर्म है। सबसे पहले अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होता है। हार्ट को बहुत तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। यूनानी टेक्स्ट में इसको मुफर्रह और मुक़व्वी कल्ब कहा गया, यानी ताजगी देता है हार्ट को और ताकत देता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो फाइबर हैं ये सब मिल करके हार्ट को सेहत को अच्छा रखते हैं। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल जो है उसको घटाने में मदद करता है, ट्राइग्लिसराइड को घटाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो कुल मिला के ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन को ठीक रखता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है और ये फाइबर दोनों तरह के हैं, सॉल्युबल फाइबर है, इनसॉल्युबल फाइबर है। एक बड़ा ख़ास फाइबर इसमें पाया जाता है जिसे हम पेक्टिन कहते हैं। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पाचन को सही रखता है, डाइजेस्टिव जितनी प्रॉब्लम है उनको दूर करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और जिन लोगों का पेट बार बार ख़राब होता है उनके लिए भी ये फ़ायदा करता है। तो डाइजेशन के लिए बेहतर है। हमारी लीवर की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। लीवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्गन है और जो कुछ भी तमाम हम खान पान हमारा गलत होता है, हम जो भी चीज़ें ऐसी खाते हैं सब लीवर के थ्रू जाती हैं। लीवर को बहुत काम करना पड़ता है। तो लीवर की सेहत को अच्छा रखने के लिए एप्पल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर है।
सेब के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में वाटर है, फाइबर है और बहुत कम कैलोरीज हैं, इसलिए ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत आइडियल फ्रूट है। वेट लॉस में मदद करता है। अगर हम अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए सेब बहुत फ़ायदेमंद है। सेब का इस्तेमाल हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जब गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छी तादाद में रहते हैं तो ये हमें कई तरह से फ़ायदा करते हैं। हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखते हैं, डाइजेशन को ठीक रखते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देते हैं, हमारी स्किन को रिंकल फ्री रखते हैं, स्किन को बेहतर रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसमें विटामिन सी है और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये सब मिलके हमारी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करते हैं। और जब हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहती है तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। तो जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहता है शरीर में तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होता है तो हम कई बड़ी बीमारियों से बचते हैं, हार्ट डिजीज़ से, डायबिटीज़ से, कई तरह के कैंसर से। यानी जो इसका इस्तेमाल सेब का हमें कई तरह के कैंसर से बचा के रखता है। हमारी हड्डियों के लिए भी इसका इस्तेमाल बेहतर है, कई तरह के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, विटामिन्स हैं, हड्डियों के लिए बेहतर है। जोड़ों के दर्द में इसके इस्तेमाल से आराम मिलता है। डायबिटीज़ वालों के लिए बड़ा आइडियल फ्रूट है। हर डॉक्टर एडवाइस करता है कि अगर आप फल खाना चाहते हैं तो आप एक सेब खाइए। सेब के अंदर कैलोरीज कम हैं, फाइबर बहुत अच्छा है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो ये फाइबर जो है ये ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो कर देता है, तो एकदम से सेब खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ती है। तो शुगर वालों के लिए काफ़ी बेहतर फ्रूट है। आप आराम से एक एप्पल का इस्तेमाल यानी एक सेब का इस्तेमाल आप रोज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को अस्थमा है उनके लिए भी सेब बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें जब मैंने आपको बताया था आयरन है, विटामिन सी है, तो ये हमारी एनीमिया को दूर करने में मदद करता है, खून की कमी को दूर करता है, हमारी दांतों के लिए बेहतर है। तो कुल मिलाकर सेब का इस्तेमाल वाकई हमारे सेहत के लिए बेहतर है। लेकिन क्या जो और दूसरे फ्रूट्स हैं उनके मुकाबले में कुछ बहुत अलग है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि बिल्कुल बहुत कुछ अलग हो। सेब फ़ायदेमंद है, बेहतर है, अच्छा है, लेकिन और तमाम दूसरे फ्रूट्स की तरह ही इसमें मिनरल्स और विटामिन्स हैं। तो हमें सेब का भी इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरे जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो सेब के इन फ़ायदों को उठाने के लिए सेब के इस्तेमाल का बेहतर तरीका क्या है उसकी हम लोग बात कर लें। देखिए, सेब को जब भी इस्तेमाल करना है पूरा सेब खाना है, छिलके सहित खाना है, छिलका नहीं हटाना है, क्योंकि इसमें बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स और ख़ास तौर पर फाइबर जो है वो छिलके में ही है। लेकिन इस्तेमाल से पहले इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसकी सरफेस पे कई बार कुछ हल्की सी कोटिंग होती है वैक्स की और पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, तो उसको हम बहुत कायदे से धो लें। और बेहतर ये है कि जब हम इसका इस्तेमाल करें उससे पहले हम 1 लीटर पानी में 2 टीस्पून खाने वाला सोडा डालें और उसमें सेब को तकरीबन 20 मिनट तक भिगो दें। हम तमाम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐसे कर सकते हैं जिससे उनकी सफाई ठीक से हो सके। 20 मिनट के बाद हम उसको साफ़ करके धो लें और इसका इस्तेमाल करें। कब इस्तेमाल करना है? आप पूरे दिन में सेब का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। बेहतर वक्त ये है कि आप नाश्ते और लंच के बीच में या शाम को इवनिंग स्नैक के तौर पर इसका इस्तेमाल करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि जो थोड़ा सा गैप है खाने के 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है ये। जूस का इस्तेमाल नहीं ठीक है, पूरे सेब का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कितना इस्तेमाल करना है? एक दिन में 1 से 2 सेब का इस्तेमाल बेहतर है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इसमें फ़ाइबर है, तो बहुत ज़्यादा अगर फ़ाइबर जाएगा तो आपको ब्लोटिंग कर सकता है, गैस की दिक्कत कर सकता है। आम तौर पर सेब सबके लिए सेफ़ है। किसी भी एज के लोग, बहुत छोटे बच्चों को आप अगर चाहें तो उसकी प्यूरी बना करके, छील के और प्यूरी बना कर दे सकते हैं। बाकी जो लोग खा सकते हैं वो छिलके सहित काट के खाएं। एक दिन में 1 से 2 सेब का इस्तेमाल बेहतर है। ज़्यादातर लोगों के लिए जैसा मैंने बताया सेफ़ है। अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी होती है सेब खाने से तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये बहुत ही रेयर है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है।
तो जो कहावत के बारे में जिसकी हम लोगों ने बात की थी कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है, सेब फायदेमंद है, हमें खाना चाहिए और तमाम दूसरे फ्रूट्स की तरह इसके भी फायदे उठाने चाहिए। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।